आज माँ यमुना भगवान कृष्ण से कह रही है, अगर मैं मेरे भाइयों को निमंत्रण देने जाऊंगी, शनि महाराज और यमराज को निमंत्रण देने जाऊंगी, हर बार मैं जाती थी, अब की बार में केवल मिलने नहीं, मैं निमंत्रण देने जा रही हूँ कि मेरे भाई आएंगे मेरे यहाँ, मुझे विश्वास है मेरा भाई पहुंचेगा मेरे यहाँ, कि मुझे भरोसा है। महाराज अगर विश्वास प्रबल है तो परमात्मा आता जरूर है। विश्वास प्रबल है, परमात्मा क्यों ना आएगा, आया। पहुंच गई यमुना मैया सीधे यम द्वार। भाभी खड़ी थी दरवाजे पर। देसी देखा भाभी ने, हाथ जोड़कर निवेदन करा, जीजी आई है। क्या बात है यमुना जी, कैसे आना हुआ दीदी? बस भैया को निमंत्रण देने आई हूं मैं। अच्छा किस बात का? बस कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, मैं चाहती हूं उस दिन मेरा भाई मेरे दरवाजे पर आए। यहां तो निमंत्रण दिया, पहुंच गई शनि महाराज के यहाँ, वहां भी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी। आवाज लगाई, भैया आए। क्या बात है बहन यमुना, क्या चाहती हो? यमुना जी कहती है, भैया आपको निमंत्रण देने आई हूं, आपको आना पड़ेगा मेरे यहाँ। ठीक है। दोनों भाइयों ने, यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए। रोज निमंत्रण करती थी, नहीं आए। पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया। आइए। और आए शनि महाराज और यमराज स्वयं पधारे ब्रजरज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा। तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले, शनि महाराज और यमराज, जी बोल तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही थी। अश्रु की धार। महाराज, एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, इसमें अश्रु की धार बह रही है। मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूँ, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते, तू इतना सा मांगती है यमुना, मैं तुझे वर देता हूँ। यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर, भाल पर तिलक करवाएगा, वो यम की कैद कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूँ तुझे। शनि महाराज ने कहा, बहन मैं तुझे वर देता हूँ। जैसे 4 दिन की पूजन हुई गोवर्धन पूजन तक, 5वां दिन जब यम द्वितीया का आए, दूज का दिन रहे, उस दूज के दिन फिर वही जैसी की जैसी पूजन करते आए हो। जल का वही स्थान, जल का छींटा, चंदन, रोली, मोली, हल्दी और घी के 2 दीप जो लगाए हैं, दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं। जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, वही की वही भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं, उस सिक्के को हाथ में उठाना है। एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर, दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में, तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में, तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वही उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे रहना। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट, 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर जले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम करो, अपने घर के पूर्वजों को नमन कर कर, झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहना, बाबा हमने 5 दिन की, हे कुबेरेश्वर बाबा हमने 5 दिन की कुबेर लक्ष्मी पूजन करी है, ऐसा भंडार भरना बाबा
कि तेरी कृपा हो और हमारे घर में सुख समृद्धि वैभव हो। ऐसी 5 दिवसीय पूजन है। शिव महापुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन के महत्व। लक्ष्मी पूजन की लक्ष्मी पूजन में प्रसाद, फल आदि जो सामग्री रहती है घर के लोगों को प्रसाद के रूप में पाना चाहिए। जो सामग्री आप बाबा को समर्पित करते हो, लक्ष्मी माता को समर्पित करते हो, प्रयास करो। हैं दोनों दीप वहीं पर सीधे हाथ उल्टे हाथ पर, और कोई कमल गट्टा नहीं चढ़ेगा, कोई हल्दी की गठान नहीं, कोई अमरबेल का टुकड़ा नहीं। जो चढ़ा हुआ है उसी का स्पर्श कर कर वापिस चढ़ा देना है, भोग लगा देना है। जो सिक्के तुमने रखे हैं उस सिक्के को हाथ में उठाना है। एक हल्दी की गठान, एक कमल गट्टा, एक अमरबेल का टुकड़ा, लाल वस्त्र में उसको बांध कर दिया साथ में लेकर, एक दीप वहीं लगा रहेगा, एक दीप साथ में लेकर जिस अलमारी में तिजोरी में आप रखने के लिए जाएं, उसी अलमारी तिजोरी के साइड में दीप को थोड़ी देर के लिए रखें। अपनी लाकर अलमारी खोलकर वो सिक्का जो पूजन करी है तुमने विराम के दिन की, 5वें दिन की, यम द्वितीया के दिन की, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर कर कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर उसको अलमारी में तिजोरी में रख दो। जो दिया लगाया है उससे वही उसकी आरती उतार कर वापिस उस दिए को अपने रसोई घर में ले जाकर रख दीजिए। और दूसरा जो दिया भगवान के पास लगा हुआ है उसको लगे दीजिए। कोई दिया अखंड नहीं है, 2, 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर वो जले उतनी देर चले। माता को प्रणाम करो, कुल देवता को प्रणाम